अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें जी, ज़ोहर के बाद का टाइम, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इस वक्त धूप का। और रेम्बो का भी एक बड़ा खूबसूरत सा एक बना हुआ था। और बताएं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, बच्चियाँ, बेटियाँ मेरी सब कैसी हैं? मेरी दोस्तें कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए रमज़ान के सदक़े, आमीन। ये तो थी मीठी सी दुआ। और आर्ट दिखा कितना ज़्यादा रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि कभी ब्लू, कभी रेड, कभी ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल कभी ग्रे हो जाता है। अल्लाह की कुदरत हर जगह पे हर टाइम होती है। और ये इतना खूबसूरत वेदर लग रहा था। हालांकि ये अभी ज़ोहर का टाइम गुज़र रहा है ना, अभी असर नहीं हुई। तो आज बड़े मज़े की मैं अफ्तारी बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं बच्चों के लिए अफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ। कभी ऐसे भी होता है कि सिर्फ सालन और रोटी होती है, सलाद होता है। और कभी ये होता है कि बच्चे रोटी नहीं खाते, तो उनकी भी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। आज ऐसे ही कुछ बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने बेसन घोल लिया, नमक मिर्च और डाल के ना चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर बस। और इस तरह मैंने चिप्स जो थे बारीक बारीक पकोड़ों, आज चिप्स वाले जो थे ना पकोड़े बनने थे, और बैंगन वाले। इधर मैंने बैंगन ये आपके सामने रखे हुए हैं, इनके ऊपर नमक और मिर्च डाल के छोड़ दिया। बैंगन के पकोड़े मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो इसके ऊपर नमक और मिर्च जो है ना आप डाल के छोड़ देना, तो बड़े मज़े के जो है ना ये पकोड़े बनते हैं। अब ये कबाब जो होममेड बनाए थे, बर्गर जो थे वो मैं लेके आई थी, और सैलेड काट के रखा हुआ, इसके लिए चीज़ था, साथ साथ प्रिपरेशन करके मैं रख चुकी थी। सैलेड पत्ता रखा हुआ था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ 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 शेयर करती हूँ। और ये जो था ना, ये मैं चीज़ बॉल बना रही थी। इसके लिए आलू को मैंने दिन को उबाल के रख लिया था ज़ोहर से पहले। और इसमें बहुत कम चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, धड़ा मिर्च और नमक। चाट मसाला एक टीस्पून था, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून था, नमक हस्बे जायका था, और साथ मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून था। क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाने थे, हस्बैंड जो है मेरे वो चीज़ बॉल नहीं खाते, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा होता है ना, तो ये बहुत कम लेते हैं। अब जो था चीज़ बॉल की जो था ना, मैंने जिसमें उसको पेस्ट जो था वो बनाना था, मैदा लिया, उसमें थोड़ा नमक डाला, थोड़ी सुरख मिर्च डाली, उसका एक लिक्विड सा एक डो सी बना ली थी, पतली सी। उधर मैंने ब्रेड क्रम्स जो थे उनको ऑलरेडी घर में फ्रेश ब्रेड के साथ बना के रख लिया था। क्योंकि ये काम साथ साथ ही होते हैं ना, कुछ चीज़ें मैं प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ कि मेरी वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप लोग तंग ना हो। और आज एक ड्रिंक बहुत मज़े का बन रहा है, ये भी फाइबर से भरपूर है और आयरन भी है। इसमें मैंने खजूर डाली थी, ये थी मेरे पास 7 खजूरें, और 2 स्ट्रॉबेरी थे, एक बनाना था, और तकरीबन आधा कप मेरे पास कटे हुए बादाम थे। इसके साथ मैं बनाऊंगी। और आप देखिएगा कि ये इसमें माशाल्लाह प्रोटीन भी आपको मिलेगी, फाइबर भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये अपने बच्चों के लिए आप बनाएं। रमज़ान में ना भी रमज़ान हो तब भी आप अपने बच्चों को सुबह के ब्रेकफास्ट में दे सकती हैं, आप शाम को दे सकती हैं। हेल्दी है ये, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये खजूर थी, मैंने बताने के लिए रखी थी कि ये मेरे पास 7 खजूरें थी इतने साइज़ की, और एक बनाना, और ये पूरा एक जग से बल्कि ज़्यादा ही बना था। और ये 7 लोगों के लिए इनफ होता है इतना, मतलब डाल के आधा कप बादाम, 2 से 3 स्ट्रॉबेरी, एक बनाना, और 7 खजूरें। इसमें मैंने तकरीबन 1 मग दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। इसका बड़ा थिक सा पेस्ट बन गया था। 2 मिनट एक दफ़ा, 2 मिनट एक दफ़ा। और साथ 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 ना मैंने दूध रूह अफ़ज़ा था वो बना लिया था। इसमें मैं मिक्स करूँगी, इसमें दूध रूह अफ़ज़ा भी जाएगा। और ये जो दूध रूह अफ़ज़ा है ना, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने जग में नाप के 2.5 गिलास। और ये तुखमलंगा जो है, मैंने कहा आज मैं बच्चों को ये भी दूंगी। मेरे बच्चे नहीं लेते तुखमलंगा, वो डरते हैं, वो कहते हैं ये फ़िश के एग हैं।
तो क्योंकि मैं तो स्टार्ट से पीती हूँ, मेरे हस्बैंड भी तुखमलंगा स्टार्ट से लेते हैं। हालांकि वेदर बड़ा अच्छा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज इनको ज़रा ट्राई करवाती हूँ। आप यकीन करें, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चला कि इसमें तुखमलंगा है। उन्होंने बहुत आराम से पिया। जब एंड हुआ ना, तो वो ग्लास में ना आखिर पे वो छोटे छोटे से ज़रे नज़र आए, तब उन्हें पता चला। तो वो ना मेरी बेटी जो थर्ड वाली है, वो कहती है मामा देखे ना आज आपने क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने इसमें खजूर डाली है, उसका कलर है। अब मैं उनको क्या कहती, अगर कहती ना तुखमलंगा उन्होंने पीना नहीं था। और बच्चों के लिए रोज़े रखते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा हेल्दी। अब देखिए आपके सामने रूह अफ़ज़ा भी चला गया, दूध भी चला गया। इसमें मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि खजूर में और रूह अफ़ज़ा में ऑलरेडी चीनी होती है। रूह अफ़ज़ा मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन डालती हूँ कभी कभार। इस तरह मैं दूध रूह अफ़ज़ा को अलहदा मैंने मिक्स कर लिया और पेस्ट बना के उसको अलहदा रख लिया। अब इसमें मैंने बादाम कटे हुए डेकोरेट कर दिए थे। अब चीज़ बॉल की बारी थी। अब वो मैं किस स्टाइल में बना रही थी आपको दिखा रही थी। जो आलू है ना आपके, ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। और वो जो छोटे छोटे मैंने चीज़ लाए थे ना, आपको दिखाए थे, छोटे छोटे पीसेस बने होते हैं, यहाँ कॉफलैंड से मिल जाते हैं। तो वो मैं इसके अंदर डाल के इसको पहले लिक्विड जो मैंने मैदे का नमक और मिर्चों के साथ बनाया था, ये वाला इसमें डिप करूँगी, कांटे के साथ, आप चम्मच के साथ, जिसके साथ भी, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। इसको फिर मैं ब्रेड क्रम्स में डायरेक्ट डालूंगी। और ब्रेड क्रम्स मैंने वाइट ब्रेड्स थी मेरे पास 2, उनको मैंने जग में डाल के फ़ौरन कर लिया। मैंने इसको कोई भूना नहीं है, कोई इसका जो साइडें हैं वो नहीं उतारी। डायरेक्ट मैंने जग में डाल के, जूस वाली जग में मैंने इसको ग्राइंड किया, और इतना स्मूथ किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ब्रेड क्रम्स बन गया था। और इस तरीके से आप फ़ौरन बना के, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बना के फ्रीज़ कर दें या बना के आप डब्बों में रख दें। नो, जब आपको चीज़ चाहिए हो आप उसी वक्त बना लें। अब इस तरीके से मैं इसके चीज़ बॉल बना रही थी, और इनमें जो है ना डाल रही थी मैं, चीज़ डाल के रख रही थी। साथ साथ मैंने कहा इसको पेस्ट लगाऊं, साथ इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊं, और इसको मैं प्लेट में रखती जाऊं। तो बच्चों के हिसाब से बनाने थे, उसमें मेरा थोड़ा सा ना वो बच गया था। अ, अपना जो मैंने बनाया था ना आलूओं का, वो थोड़ा सा मसाला बच गया था। मैं ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं बनाती, मैं उतनी बनाती हूँ मुझे अंदाज़ा होता है मेरे बच्चे, कौन बच्चा कितनी चीज़ खाएगा, मैंने कितनी खानी है, हस्बैंड ने कितनी खानी है। जो बच जाती है उसको हम मिल में नहीं, मतलब बिन में नहीं फेंक सकते। यहाँ पे देने वाला चक्कर तो है कोई नहीं। तो आप उतना ही खाना बनाएं। अगर आपके नेबर्स में कोई गरीब है तो उसको बना के भेज दें, बजाय जो बच जाए वो ना भेजें, आप बना के उनके घर रमज़ान में भेज दें। अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तो ये इसमें भी बड़ा, ये भी नेकी का काम है। अब मैं जो थी ना चीज़ बॉल, वो 2-3 किस्म के बना रही थी। ये देखें, आपने लंबे वाले भी बनाए और गोल वाले भी बनाए। इसको इजीली आटे के घोल में, जिसमें नमक और मिर्च डाल के उसमें डाला, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए और डायरेक्ट प्लेट में रख दी। समोसे भी फ्राई करने थे, साथ मैंने बर्गर भी बनाने थे। और ये टाइम ऐसा होता है, इसमें कोई ना कोई जो है ना मिस्टेक हो जाती है, जल्दी होती है ना इस वक्त। और जो अंदर काउच में बैठे होते हैं उनको होता है कि टेबल पे चीज़ लग जाए, और 5 मिनट पहले जब दुआ करनी है तो उस वक्त आके टेबल पे बैठेंगे। अब देखें जी, साथ मैंने रोल शुरू कर दिए, साथ बैंगनों को मसाला लगा के रख दिया था 2-3 घंटे। अगर नमक मिर्च डाल के बैंगन के ऊपर रख देना तो बहुत लजीज किस्म के हमारे पकोड़े बनते हैं। इधर मैंने जो बन थे ना, ये वेगान है, ये इनमें भी होती हैं, ये भी कॉफलैंड से जो मिलते हैं वो हम नहीं खा सकते। तो ये अरबियों से मैं लेके आई थी लाइप्ज़िग। जब मैं गई थी तो 2 पैकेट मैंने लाए थे वहाँ से। आप लोगों को शायद दिखाया था, लाइफ में मैंने दिखाया था, जब मैंने अपनी ब्रॉड में मैंने दिखाया था कि मैंने 2 पैकेट अरबियों से लिए थे। इस पे वेगान लिखा हुआ था। अब उसका सॉस बना ली थी, जिसमें मैंने खट्टी मीठी केचप ले ली और साथ मैंने नमूनाडे ले ली। आप इसमें नमूनाडे अगर आपके पास नहीं है तो आप मायो भी डाल सकती हैं और केचप डाल सकती हैं, इनफ। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, 2 चीज़ें जाएंगी। इसका इतने मज़े का एक जो है ना पेस्ट बन जाता है, जो हमने बन के ऊपर लगाना था। उधर जो है मैंने अपने समोसे फ्राई करी थी। सॉरी, 2 समोसे थे, क्योंकि 2 बच्चों ने कहा हमने समोसे खाने हैं, और बाकियों के लिए रोल बना रही थी। और इस तरीके से मैंने आप जो है ना इसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने लगी थी। मैंने बन को गर्म करके इसके ऊपर सैलेड पत्ता रखा, एक टमाटर रखा, एक कबाब रखा, ऊपर थोड़ा सा वो जो मैंने बनाया है मायो वाला, और
केचप का जो मैंने बनाया, उसके ऊपर फिर मैंने खीरा रखा और इस तरीके से टूथपिक लगा के मैं अपने बर्गर तैयार कर रही थी। आसानी से बर्गर तैयार हो जाते हैं। आपको पता, कबाब तो मैंने ऑलरेडी जो है घर में बना के होममेड रखे हुए हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको बाज़ार से लाने पड़े तो पता नहीं होता उनके अंदर क्या क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मुतमिन नहीं होती, मेरा दिल होता है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ घर में बनाऊँ, अपने हाथों से बच्चों को दूँ। ज़रूरी नहीं बच्चों को दें, मेहमान भी आ जाए उनको भी अपने हाथों से बना के दें, तो अल्लाह भी खुश और आपका दिल भी खुश। इस तरीके से मैं बर्गर बना के रखती जा रही थी। बेटी शुक्र है मेरी आ गई थी, उसने हेल्प की मेरी और साथ उसने मेरे साथ सारे काम किए। इधर मेरा था कि जल्दी जल्दी मैं बर्गर भी बना रही थी। उधर जो थे कबाब मेरे ऑलरेडी पहले फ्राई कर चुकी थी ताकि मेरा टाइम बच जाए, वीडियो लंबी ना हो। इधर मैं जल्दी जल्दी जो थी ना बर्गर बन को गर्म कर रही थी गैस वाले चूल्हे पे। अब कुछ बच्चे चीज़ वाला खाते हैं, कुछ चीज़ नहीं खाते। कुछ बच्चे होते हैं वो अक्सर कहते हैं ना बच्चे कि हम टमाटर नहीं खाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ये है, एक दो दो बेटियां मेरी जो चीज़ नहीं खाती कि फैट ज़्यादा है, तो जो छोटे हैं वो खा लेते हैं। तो जो डाइट वाले होते हैं ना बच्चे, वो चीज़ नहीं ज़्यादा खाते, खानी चाहिए हालांकि उनको। अब जो था चीज़ वो पहले वाइट वाला था, अब ये जो है ना एग वाला चीज़ था। ये मैंने रखा, सलाद पत्ता रखा, उसके ऊपर टमाटर रखा, कबाब रखा, उसके ऊपर मैंने जो पेस्ट बनाया है केचप का और नमूनाडे का वो डाला, फिर सलाद पत्ता रखा ऊपर से, फिर उसको बन को भी दोनों साइडों से ना आप लगाएं और इस तरीके से हमारा सुपर डुपर हमारे होममेड जो है ना बर्गर तैयार हो जाते हैं। सुपर। और साथ इमली की चटनी। इमली की चटनी ये वो है जो बॉटल वाली है, जो मैंने बनाई थी वो मैं दे चुकी हूँ। उधर मेरे चिप्स वाले पकोड़े बन रहे थे, साथ बेसन वाले पकोड़े बन रहे थे और जल्दी जल्दी मैं इनको कंप्लीट कर ली थी। टाइम जो था वो बहुत शॉर्ट होता है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे हर बंदे को गर्म चीज़ चाहिए होती है, ठंडी चीज़ कोई नहीं खाता। फिर आप सोचें कि समोसे, रोल, पकोड़े और चीज़ बॉल, इनको फ्राई करना है ऑयल में। फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में एक ही दफ़ा ऑयल डाल के ये देखे मज़ेदार और इतने क्रिस्पी ये बने थे। और एक बात बताऊँ, इसके बेसन में मैंने नमक, मिर्च, चाट मसाला और अजवाइन, अदरवाइज़ इसके मसाले में मैंने और कुछ नहीं डाला। और ये देखें जी मेरी इन आज टेबल की लुक। और ये जो था ना शेक मैंने आप लोगों के लिए, मैंने कहा मैं डाल के आपको दिखाऊंगी कितना थिक बन गया था। बहुत थिक हो जाता है खजूर की वजह से। बादाम भी चले गए। प्रोटीन, फाइबर, आपको कैल्शियम, हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी। इस तरीके से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं रमज़ान में। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हर एक के साथ हर एक का भला करें। कोई आपके साथ बुरा करता है उसके लिए कभी भी बुरा ना सोचें, ना करें। यही हमारी ज़िंदगी है और हर एक के साथ नेकी करें। और ये देखें, ये थे हमारे मज़ेदार चीज़ बॉल। मैं तोड़ रही थी और रोज़ा जो था वो हमारा खुल चुका था। और जल्दी जल्दी जो बनता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ वीडियो को बहुत छोटा रखूँ। फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है, क्या करूँ, फिर आपको सारी डिटेल्स बतानी होती है। और आप सारे जो थे ना वो पकोड़ों पे पड़े थे, उनको पकोड़े बड़े पसंद आए थे। बनाए थोड़े थे मगर बहुत मज़ा आया था। और ये ग्रीन चटनी, ये तो डेली बिला नागा जो है ना फ्रेश बनती है। ये मैं अपनी प्लेट से जा रही थी, मैंने कहा काम कर कर के थक जाती हूँ अपने लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इस दफ़ा पूरा जो है ना रमज़ान में हम लोगों ने पूरा इंजॉय किया है। मतलब खाना, रोटी तो कम ही हम लोग खाते हैं। जिस दिन मैं सालन बनाऊँ ना इस तरह का चटपटा सा, तो फिर उस दिन पकोड़े वगैरह की छुट्टी हो जाती है। उस दिन सिर्फ रोटी, और हमारे घर में सिर्फ वो होता है रोटी और साथ सालन होता है और थोड़ा सा सैलेड होता है, चटनी होती है। बस ये हमारी इफ्तारी होती है। यकीनन आपको ये इफ्तारी मेरी अच्छी लगी होगी और मुझे आपने ज़रूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जी चीज़ को हम कैसे लपेट रहे हैं। आया ना मज़ा देखने का? तो फिर आप देखें, देखने का मज़ा तो खाने का भी मज़ा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।